नमस्कार मित्रों। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है यात्रा। मैं हूँ रचना नरेश। गाड़ी चलाते चलाते अचानक ना जाने कैसे मेरा पैर ब्रेक पर पड़ गया और धम से एक झटके के साथ कार रुक गई। पूरा माथा पसीने से भीगा हुआ था। ऐसा नहीं था कि गाड़ी में एसी नहीं है, पर ऐसा कहते हैं ना, आप अपने मन से चलायमान होते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा था। मेरी बाहरी परिस्थितियाँ और मेरा मन कहीं भी मैच नहीं खा रहे थे। अरे मैं आपको अपने बारे में बताना तो भूल ही गया। मैं अग्निमित्र जी, ये नाम मेरे दादाजी ने मुझे दिया था। वो पढ़ने के काफ़ी शौकीन थे। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र पढ़ने के बाद ही शायद उनके मन में ये ख्याल आया होगा कि भविष्य में उनका कोई पोता होगा और उसका नाम वो अग्निमित्र रखेंगे। खैर, मैं आपको बता दूं कि मैं एक 27 वर्षीय युवक हूं और अभी रात के 11:30 बज रहे हैं। गाड़ी अभी भी सड़कों के बीचों बीच खड़ी है। मेरी लाख कोशिशों के बाद भी ये स्टार्ट नहीं हो रही है। मेरे मन में कई तरह की कहानियां आ रही हैं। पहली तो जो दादी बचपन में सुनाया करती थी। जब भी दादी अपनी साइकिल से जंगल पार किया करती तो साइकिल अचानक से भारी हो जाया करती थी। आपको भी तो आपकी दादी ने ऐसी कोई कहानी सुनाई होगी। जी हॉरर शो के लगभग सारे एपिसोड मैंने देखे थे। एक एक करके सारे याद आ रहे थे। जंगल में घना अंधेरा था। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ साए साए की आवाज आ रही थी। सोच रहा था बेकार में ही हीरो बनने के चक्कर में मेरी यह हालत हो गई। हुआ कुछ यूं था कि मैं इलाहाबाद सॉरी प्रयागराज से बनारस अपने चाचा के यहाँ गया था। और वहाँ चाचा, जो समाज शास्त्र विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं, उनकी छुट्टियां शुरू हो गई कॉलेज में। परिवार में सभी ने राजस्थान घूमने का प्रोग्राम बनाया। चाचा, चाची, गुड़िया, बिट्टू सभी इस यात्रा को लेकर काफ़ी उत्साहित थे। बनारस से राजस्थान का सफ़र कार से किया जाना तय हुआ। मैं खुद को बहुत अच्छा ड्राइवर समझता हूँ, तो हुआ कुछ यूं कि बात करते करते हमने राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर लिया। गूगल मैप ने हमारा पूरा साथ दिया। सबसे पहले हमने जयपुर घूमने का प्लान बनाया। असल में हमारी चाची जयपुर से हैं। उनके मायके पहुँच के हमने एक रात वहीं रुकने का फैसला किया था। पर मायका मोह से बड़ा कोई मोह नहीं हो सकता। सो चाची और उनके बच्चों ने वहीं रुककर छुट्टियां बिताने का मन बना लिया। चाचा तो ठहरे भाई, चाची के पुराने आशिक, तो भला उन्हें कौन रोक सकता था। तो उन्होंने भी आगे घूमने जाने से मना कर दिया। बचा मैं, घुमंतु प्राणी। सो मैंने अगले दिन जाने का निश्चय किया। अगले दिन भैया हम तो सुबह सोकर ही 9:30 बजे उठे। नाश्ता करते हुए 11 बज गए और फिर सब ने जिद पकड़ ली कि मूवी देखने जाना है, तो हम सब चल दिए वर्ल्ड ट्रेड पार्क की ओर। मूवी देखकर आते आते शाम के 6 बज गए और हमने जिद पकड़ ली कि अब हम आज ही उदयपुर घूमने जाएंगे। सो हमारे जिद के आगे सब ने घुटने टेक दिए और तय हुआ कि चाची रात का टिफ़िन हमें देंगी। सो टिफ़िन तैयार होकर निकलते निकलते 8 बज गए। मैं टाइम देख ही रहा था, तो सोचा जब तक टिफ़िन बनकर आ रहा है क्यों ना सोफे पर ही थोड़ी सी मटर गश्ती की जाए। और उसके कुछ समय बाद हमारी यात्रा शुरू हो गई। ये हमारी ज़िंदगी का ऐसा पहला सफ़र था जिसमें रात में हम सफ़र को रवाना हुए थे। 10 बजते बजते, हाँ हाँ, हम खड़ी देख रहे थे भाई। 10 बजते बजते हम एक सुनसान हाईवे पर थे। ना जाने कहाँ से आसमान में बादल छा गए और हमारी घबराहट बढ़ने लगी। सड़क के किनारे गुजरते हुए पेड़ हमें कई भयानक आकृतियों जैसे लग रहे थे। गाड़ी कुछ भारी सी महसूस हुई, जैसी दादी की कहानी में होती थी। और अचानक से हमारा पैर ब्रेक पर पड़ा और गाड़ी धम से रुक गई। यहीं से तो हमने कहानी शुरू की थी। कसम से, जिस स्पीड से हमने हनुमान चालीसा पढ़ी थी, बाय गॉड कोई नहीं पढ़ सकता। मोबाइल की तरफ देखा, 2% बैटरी हमें चिढ़ा रही थी। अरे हम सुबह घूमने गए थे, तब से उसके बाद आने के बाद हमने मोबाइल को चार्जर पर लगाया ही नहीं।
चाची की मम्मी पापा की बात याद आ रही थी कि बेटा रास्ते में जंगल है, सुबह निकल जाना, सुबह निकल जाना। बीच सड़क पर खड़ी हमारी कार, चारों तरफ गुप्त अंधेरा, ऊंचे साए साए करते पेड़, चमकती बिजली के साथ घनघोर वर्षा, और इसी कार के भीतर पसीने से भीगा मैं। तभी तभी क्या देखता हूँ कि मैं वो ऊंचे ऊंचे पेड़ों की आकृतियां मेरी कार की तरफ बढ़ी आ रही हैं। मैं कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं था। जल्दी जल्दी कार के अंदर के लॉक में चेक कर रहा था और स्टीयरिंग पर माथा टिका कर आंख बंद करके हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। तभी किसी ने मुझे मेरी पीठ पर छुआ। मैं जोर से चिल्लाया, जाने दो मुझे। तभी चाचा, चाची, गुड़िया, बिट्टू, चाची के परिवार वाले, सभी को मैंने हंसते हुए पाया। और ओह, ये तो सपना था। चाची हाथ में टिफिन लिए खड़ी खड़ी हंस रही थी। मैं सोफे पर औंधा लेटा हुआ था, दोनों घुटने पेट में दबाए और कुशन पर से टिकाए हुए उल्टा लेटा हुआ था ड्राइंग रूम में। रात के 9 बजने वाले थे। चाचा ने धीरे से पूछा, आगे घूमने जाने के लिए भी निकलना है या फिर सुबह निकलोगे? मेरे जवाब से पहले ही सारे लोग खिलखिलाकर हंस दिए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।